एक बार फिर से मौजूद हूँ मैं आप लोगों के बीच में, आपका हमराज आरजे अभिनव लेकर आया हूँ दास्तान में कहानी अकेला, लिखी है जैनेंद्र ने। मैं उनसे मिलकर ही आ रहा हूँ, मित्र ने कहा। एक तरफ उड़द भीग रहे थे, वहीं कच्ची मूंगफली, इमली की पत्तियां और डंठल समेत 2 मूली रखी थी। ये उनका भोजन था। हमारी पुरानी जान पहचान है, इससे खुलकर बातें हुई। उन्होंने सब सुनाया कि कैसे मेरे मन में इन तपस्वी के बारे में जिज्ञासा थी। उनके संबंध में जितना पढ़ा उससे अधिक सुना है। इससे मैंने मित्र से उत्सुकता से पूछा कि उनसे आपका कब से परिचय है, कैसे हुआ, साधुए कब बने, इत्यादि। मेरे बहुत से प्रश्नों का उन्होंने क्या उत्तर दिया, उसे बताने से पहले मित्र का परिचय देना आवश्यक है। मित्र मेरे हितैषी हैं, बुजुर्ग हैं, पर बराबरी का संबंध मानते हैं, बल्कि मेरा आदर करते हैं। मेरे कारण वो आदर नहीं, उनका स्वभाव ही दूसरों का आदर करना है। सच तो यह है कि मैं उनके सामने लज्जित होता हूँ। वे अतिशय सेवा भावी, तत्पर और कर्मण्य हैं। बीच में गृह त्याग कर निष्प्रय लोक सेवक हो गए थे। इस अनुभव में लगभग 20 वर्ष उन्होंने दिए। इस बीच में उनकी पुत्रियां पत्नियां हो गई और पत्नी प्रौढ़ा हो गई। अंत में समय आया और प्रतीत हुआ कि अब इस प्रयोग की अवधि आ गई है। जीवन की पूर्ण परिपूर्णता उस राह नहीं है, ये देखने लगा, और उसे कटकर अकेला बन जाता है। और अकेला होकर व्यक्ति हंसमुख होता है। जगत को अपनाने के लिए परिवार को पराया बनाना सही नहीं है। अनुभव का परिणाम उन्होंने पत्नी को सुनाया तो वह सहमत न हुई। पत्नी की सम्मति थी कि बढ़ा कदम वापस नहीं हो सकता, अब फिर गृहस्थी में पड़ी, ऐसी तुम्हें क्या जरूरत है। मित्र ने कहा, मैं अपने प्रति ईमानदार रहना चाहता हूँ, इसलिए अकेला नहीं रहना चाहता। पति ने कहा, तुम जहां तक उठे वहां से तुम्हारी स्मृति को मेरे लिए नीचे उतारना संभव नहीं है। 20 बरस तुम्हारी जिस उन्नत मुद्रा का ध्यान करके मैं जीती रही हूँ, जीवन की शेष वर्ष भी उसी तरह में ले जाऊंगी। अंत समय तुम स्वयं उस जगह से उतरना चाहोगे, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। इस प्रकार से अपना ही किया मित्र के सामने आया। ब्रह्मचर्य, परिवार त्याग, अर्थ निवृत्ति और अखंड सेवा के आदर्श को एक दिन उन्होंने ही पत्नी में जगाया था। उस पति की सीख को फिर भरपूर चेष्टा से उस पतिव्रत नारी ने व्रत की भांति अपने भीतर गहरा उतार लिया। तब तक वो कुछ समझी थी, कुछ नहीं समझी थी। मन में मानती थी कि जो ये करेंगे उसमें मेरा कल्याण है। एक दिन पति प्रस्थान को उद्यत हुए। पत्नी ने कहा, तो और तो सब ठीक है, लेकिन लड़कियों का क्या होगा? सबका योग क्षेम वहन करने वाला तो भगवान है, उसकी सामर्थ्य में शंका करती हो? पत्नी ने माना कि पति की बात ठीक ही है, भगवान है और वही मुझे पार लगाएगा। ये सोचकर उसने पति के चरण छू लिए। पति उस कल्याणिया के मस्तक पर आशीर्वाद पूर्वक हाथ रख कर हुआ। इसके बाद की कथा पत्नी ने नहीं सुनी, पति को सुनाई। वो कुछ छोड़ नहीं गए थे। किस तरह घर का काम चलता रहा और पुत्री का विवाह हो गया। 20 वर्ष बाद लौटकर पति ने भी इस बारे में कुछ नहीं पूछा। पति को लज्जा थी। वो उस समय अपनी उस गत यौवन पत्नी के प्रति कृतज्ञता से भीगे थे, और यदि अब वो फिर से साथ रहने का प्रस्ताव उनकी ओर से आया था भी, तो उसमें ये भावना थी कि वो अतीत की कुछ क्षतिपूर्ति कर सकें और इस वंचिता नारी को अंत समय कुछ सुख दे दें। एक प्रकार वो प्रायश्चित करना चाहते थे, किंतु पत्नी ने अपना सुख नहीं देखा, उसने पति का मान देखा। कहा, जिस भारत माता के बंधन तोड़ने आप गए थे वे नहीं टूटे हैं। उससे पहले आपको इस अभागिन की याद क्यों आ गई? तक अपने दुर्भाग्य में भी वो सुख मुझे था कि मेरे पति कर्तव्य पथ पर बलि होने गए हैं। आज क्या उसका भाग्य भी मेरे माथे नहीं रहेगा? नहीं, मुझसे असंभव ना मांगिए। पति ने समझाकर कहा, मैं हारा नहीं हूँ प्रिय, लौट नहीं रहा हूँ, अपने हिसाब से आगे ही चलने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। अपने विरोध में कुछ नहीं होता। मैंने शायद वही करना चाहा, आज दिख गया है कि वो मेरा भ्रम था। राष्ट्र के प्रति जो भी धर्म हो, सत्य के प्रति व्यक्ति का धर्म सनातन है, अर्थात अपने प्रति झूठा आचरण करके किसी का कुछ भला नहीं किया जा सकता। तुम्हारे सामने ये कहते मैं लज्जा नहीं करूंगा कि जहाँ रहा हूँ तुम्हारी याद मुझसे दूर नहीं हुई है। पत्नी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, शिव शिव। पति कहते रहे, जागते में यदि दूर रख आया हूँ तो सोते में वो स्मृति उतना ही मुझसे घनिष्ठ होकर चिपटी रही। फिर भी मैं 20 वर्ष काट गया। मान के बंधन सहज नहीं गलते, 20 वर्ष में भी वो पूरी तरह गल गए हैं, ये नहीं कह सकता। लेकिन ये बात तो सच है कि ये सब वर्ष मिथ्या के आधार पर ही मैंने बताए थे। इन वर्षों ने मुझे बहुत मान दिया, यश दिया, लोक पूजा दी। तुम उसी लोक पूजा के स्वीकार में मुझको इनकार करना चाहती हो? मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं स्वयं इस मिथ्या को अपने भीतर के सत्य के इनकार पर इतने काल अंगीकार करता रहा, किंतु आज अपने महिमा में रूप को एक क्षण के लिए भी तुम्हारे सामने मैं सत्य रहने नहीं देना चाहता हूँ। उस झूठ को तुम्हारे आगे स्वयं ही तोड़ सकूँ, इसलिए मेरा आना और भी जरूरी था। आज मैं अकिंचन, निर्बल, प्रार्थी पर सच्चा बनकर तुम्हारे सामने हूँ। कभी तुम्हें शिक्षा देने का दम यदि मुझ में था तो आज उसी का प्रायश्चित करने की भावना है। तुम यदि तिरस्कार करोगी तो मुझे शोक नहीं होगा, पर यदि स्वीकार। पत्नी सुनते सुनते रो उठी, बोली, दुनिया क्या कहेगी? नहीं, मैं नहीं। पति ने कहा, झूठ के एक डंडे पर पैर रखकर दुनिया की आंखों में मैं ऊंचा चढ़ा।
इससे मेरे लिए तो और ज़रूरी है कि एक एक करके नहीं, बल्कि एक बार ही वहाँ से गिरकर मैं धूल पर आ रहा हूँ। दुनिया की आंखों से सत्य की आंखें दूसरी हैं देवी। वो ऊपरी को नहीं देखती, भीतरी को भी देखती हैं, वो कुल को देखती हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब उस कुल से भी छुटकारा होगा। इसे दुनिया क्या कहती है सो सुनने की मुझे प्रतीक्षा नहीं है। अपनी गृह देवी के द्वार पर तो मैं आ लगा हूँ, वो मुझे क्या आज्ञा देती है। पत्नी ने रोते हुए कहा, मुझे नरक में ना घसीटो, मेरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में एक भी हल्की बात मैं किसी तरह न सुनना सकूंगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। मैं सदा तुम्हारी हूँ, लेकिन साथ कैसे रह सकती हूँ। पति ने कहा, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं अकेला रहूँ। पत्नी ने कान पर हाथ रखकर भगवान शिव का स्मरण किया और कहा, शिव शिव। पति ने कहा, अकेला मैं नहीं रह सकता प्रिय, तुम्हें क्या बताऊँ, 20 वर्ष हो गए, अकेला रहना मेरे लिए अधर्म है। पत्नी रोते हुई वहाँ से उठ गई। वो कुछ देर शून्य भाव से वहाँ बैठे रहे, अनंतर चले आए। वही मेरे मित्र हैं और अब भी अकेले हैं। आगे फिर